अस्सलाम वालेकुम। आज यौम आज़ादी का दिन है और मेरी तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। आज यौम आज़ादी का दिन, इसी हवाले से मेरा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि हम अपने पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं, हम अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं। ये तो हम सबको पता है कि हमारा मुल्क बहुत प्यारा मुल्क है जो 14 अगस्त 1947 को मार्ज़ वजूद में आया। वो महीना रमज़ान और लैलतुल क़द्र की रात थी जब मुसलमानों को ये खुशखबरी नसीब हुई। और ये भी हम जानते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों और बड़ों ने बड़ी जिद्दोजहद और बड़ी मुश्किलों से ये अलग वतन हासिल किया है। और ये भी हम जानते हैं कि पाकिस्तान को हासिल करने के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत बड़ी और बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं जिन्हें हम कभी भी भुला नहीं सकते। और ये भी हम जानते हैं कि 14 अगस्त एक ऐसा दिन है जिसे ता क़यामत याद रखा जाएगा इंशाअल्लाह, क्योंकि ये एक ऐसा दिन है जिस दिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों को आज़ादी बख्शी और मुसलमानों को कामयाबी हासिल हुई। अब मैं अपने टॉपिक की तरफ वापस आता हूँ कि हम पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं, हम अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं। हमारी तरजीहात में जो अहम चीज़ें हैं उन अहम चीज़ों में हमारा मुल्क कहाँ पर है। हम खुद को एक ज़िंदा कौम मानते हैं। क्या हमें पता भी है कि ज़िंदा कौमें होती कैसी हैं? क्या हमें पता है कि वतन से सच्ची मोहब्बत का मतलब क्या है? क्या वतन से सच्ची मोहब्बत यही है कि 14 अगस्त वाले दिन हम मोटरसाइकिल से साइलेंसर निकाल कर उनको स्पीड से चलाते हैं, उनकी वन व्हीलिंग करते हैं? क्या यही है वतन से मोहब्बत? हम बाजा बजा कर शोर करते हैं, क्या यही है वतन से मोहब्बत? हम 14 अगस्त को एक झंडा लगाते हैं और कहते हैं कि ये है मेरा पाकिस्तान, और दूसरे दिन वही हिलाली परचम गटरों और नालियों में पड़ा नज़र आता है। हम 14 अगस्त को अपने घरों में और अपनी गाड़ियों में झंडे लगाते हैं और दूसरे दिन वही परचम हमें गटरों और नालियों में नज़र आते हैं। क्या यही है वतन से सच्ची मोहब्बत? अगर वतन से सच्ची मोहब्बत करनी है तो हमें कम अज़ कम पाकिस्तान के लिए एक छोटा सा काम कर देना चाहिए। वो छोटा सा काम क्या है कि पौधा लगाना हो सकता है, इसके अलावा कि हम किसी के लिए आसानी पैदा कर सकते हैं, या फिर अल्लाह ताला ने हमें जो इल्म दिया है, शऊर दिया है, हम किसी के गरीब के बच्चे को फ्री में ट्यूशन पढ़ा दें। हमें देखना ये है कि हम पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान के गरीब लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान के यतीम और मस्कीन बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं। सर, हमें मुल्क तो आज़ाद मिल गया है, हमें जहालत से आज़ादी कब मिलेगी? जहालत इससे बड़ी क्या है कि हमें इस्लाम का भी सही नहीं पता, हमने कभी कुरान को तर्जमा से नहीं पढ़ा, हमें उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता ही नहीं है। हमें 14 अगस्त को खड़े होकर कम अज़ कम ये कमिटमेंट कर लेनी चाहिए कि हम रोज़ाना की एक आयत पढ़ लेंगे, हम रोज़ाना की एक आयत तर्जुमे के साथ पढ़ लेंगे। हमें कम अज़ कम ये तो पता हो कि अल्लाह ताला ने जो किताब नाजिल की है इंसानों की हिदायत और फलाह के लिए, वो हमें क्या सबक देती है, वो हमें क्या सिखाती है। क्या हमने कभी सोचा है कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? सर, ये बात याद रख लें, जब तक हम खुद चेंज नहीं होंगे, अपनी सोच में पॉजिटिविटी नहीं लेकर आएंगे, तब तक हम अपने लिए और अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकते। हम नौजवान ही पाकिस्तान का असासा हैं, हमने ही इस वतन की भाग दौड़ को संभालना है। हमें अपनी सोचों को परनूर करना होगा, हमें अपनी ज़िंदगी को रोशन करना होगा, हमें अच्छी तालीम हासिल करनी होगी, अपने किरदार को खूबसूरत बनाना होगा, अपनी हैबिट्स को ठीक करना होगा। कल इंशाअल्लाह हमारे कंधों पर ही इस मुल्क का बोझ आना है, क्योंकि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। और लास्ट में मैं ये बात ऐड करना चाहूँगा कि जब तक हम आज़ादी को एक जहालत से आज़ादी के तौर पर नहीं मानते, तब तक